टाइम था कि लोग बोलते थे कि बाबा साहब के गाने ऐसे ही होते हैं, वीडियोस क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। भीम जी के कलम ने सारे तोड़ दिए हैं भरम, ये है बाबा साहब का करम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड संगीतमय होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में है राहुल साठे फ्रॉम मुंबई, एक अम्बेडकराइट सिंगर, मराठी सिंगर, और बहुत सारी बातें होगी, बहुत कुछ हम लोग आज जानेंगे, उनके व्यू को जानेंगे, अम्बेडकराइट सिंगिंग के बारे में जानेंगे, अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। राहुल जी, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें अपना समय दिया और इतने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। राहुल जी, अभी जो आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया हुआ है जी, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। जी, तो स्टार्ट हम लोग उससे करना चाहेंगे कि अगर आप उस सॉन्ग के बारे में हमें 2 लाइन 3 लाइन कुछ बता पाए प्लीज़। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वो उस गाने का नाम है भीमनगर का बच्चा गरम। अरे वाह। तो ये नागपुर के जो बड़े शायर हैं, हाँ, मेरे भाई है जी, प्रणय सतलज, इन्होंने ये गाना लिखा है। Okay. और मैं नागपुर में ही था, हाँ, किसी शो के लिए आया था। अच्छा, तो प्रणय भाई ने मुझे 2 लाइनें सुनाई कि ये बोल है। हाँ, तो एक कैफ़े है यहाँ पर नागपुर में, मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, वहाँ पे हम बैठे थे तो मैंने कंपोज कर दिया उसको, ओह जबरदस्त, लिरिक्स को। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला यार ये तो कमाल हो गया। हाँ। तो बस उसको रिकॉर्ड किया मुंबई में हमने और शूट किया रमाबाई नगर, जो मुंबई का एक बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ पर हमने शूट किया और आज वो गाना बहुत बढ़िया चर्चे में है। तो अगर आप हमें प्लीज 2 लाइन बता पाए उस गाने के बारे में। बिल्कुल, मैं गा देता हूँ। जी। भीम जी के कलम ने सारे, भीम जी के कलम ने सारे तोड़ दिए हैं भरम, ये है बाबा साहब का करम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम, ये है बाबा साहब का करम, भीमनगर का बच्चा गरम। शानदार शानदार, भीमनगर का हर एक बच्चा गरम। बिल्कुल 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 शानदार, बहुत ही शानदार वर्डिंग्स है। प्रणय भाई ने तो जान डाल कमाल लिखा है ये। बिल्कुल, आपकी कंपोज और आपकी म्यूजिक ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए। मैं बेसिकली जानना चाहूँगा कि जब अम्बेडकराइट हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो अम्बेडकराइट मूवमेंट में ये संगीत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालता है और इस मूवमेंट को, चढ़वड़ को कितना आगे लेके जाता है? बिल्कुल, ये तो जैसे प्रबोधन हम कहते हैं जी, महापुरुषों को, और ज़्यादा करके अभी बाबा साहब के जो गाने सुनते, जो लिरिक्स होते हैं, जो हम गाने बनाते हैं, तो सारे विचार वो एक 3 मिनट्स या 4 मिनट्स में हम बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें हाँ, और आजकल तो सारे यंग सिंगर्स और यंग राइटर्स जैसे प्रणय भाई जैसे हाँ, काफ़ी मशहूर हो गए वो। तो बाबा साहब के विचार इस तरीके से हम, जैसे मैं भी परफॉर्म करता हूँ हर जगह पर, पूरे इंडिया में मैं जाना जाता हूँ, एक चलो एक बाबा साहब के गाने गाने वाला ये यंग सिंगर है। तो जहाँ पर भी जाता हूँ बाबा साहब के विचारों को रखते हैं हम गानों के माध्यम से, कोशिश करते हैं कि बाबा साहब शॉर्ट में पहुँच जाए लोगों तक। जी। तो जब संगीत में हम लोग बाबा साहब को पिरो के लोगों में विचार हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब क्या करना चाहते थे, क्या कहते हैं, संगीत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इमोशनली लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको लोग एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड कर लेते हैं कि यार ये सिर्फ अम्बेडकराइट सिंगर है, ये दूसरे चीज़ों के लिए नहीं है? बिल्कुल, तो ये आपको फेस करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। उनको लगता है कि मैं सिर्फ वही करता हूँ, जबकि मैं शागिर्द हूँ। आपने नाम सुना होगा मास्टर सलीम जी, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर है और एक पटियाला घराने के, वो हमारे इंडिया के बहुत बड़ा एक गाने बजाने वालों का घराना होता है, जैसे जयपुर घराना, पटियाला घराना। तो वैसे पटियाला घराने से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैंने उनसे सीखा है। तो मैं सूफी भी करता हूँ, मैं बॉलीवुड भी करता हूँ, मैं वेस्टर्न भी करता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब के गाने गाता हूँ तो लोगों को लगता है कि सिर्फ ये वही करता है, तो मुझे दिक्कत आती है। दूसरे शोज थोड़े मतलब कम मिलते हैं। ये जो दिक्कत है
जी। ये दिक्कत क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबा साहेब का नाम और उस बैकग्राउंड की वजह से आती है, कास्ट की वजह से आती है, या किस तरीके की आपको वो लोगों में वो सोच फील होती है बेसिकली? शायद यही होगा कि कास्ट को लेकर होगा। ओके। हुआ था मेरे साथ कहीं एक बड़ी कंपनी में, ये हुआ था। अच्छा। जी जी। तो जिनके साथ मैं मीटिंग कर रहा था तो ये मैंने फेस किया है। तो मेरा गाना शायद मेरी कास्ट की वजह से वो रिजेक्ट किया गया था। और वो गाना हिंदी था वैसे। अच्छा। बाबा साहब का नहीं था। हाँ, ओके। बड़ा एल्बम था वो। तो आपको लगता है कि अभी भी ये सब चीजें हैं अवेलेबल? बिल्कुल है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की हम बात करें, जी। संगीत की आप बात कर रहे हैं, जी। बेसिकली इस इंडस्ट्री में भी ये सब चीजें होती है। कलाकार की कला ना देखते हुए कास्ट देखा जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल। अब इस चीज को लेके क्या हम लोग अम्बेडकराइट सिंगर्स को आने वाले समय में बॉलीवुड में देख सकते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल। जो अम्बेडकरी जो सिंगर्स है अभी बहुत अच्छा गाते हैं। ओके। बहुत सुरीले हैं। नागपुर में तो बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं। यंग। हाँ हाँ। मतलब बहुत, मैं जिनको मिलता हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र के कोने कोने में ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं हाँ। जो बाबा साहब गाते हैं। अच्छा। पर वो सब गा सकते हैं। अच्छा। ओके। बिल्कुल। तो हम लोग आने वाले समय में उनको एक बॉलीवुड लेवल के काम करते हुए देख सकेंगे, ऐसा बिल्कुल। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हाँ क्योंकि जी। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में कम है। कम मतलब हम लोग नाम भी नहीं गिन सकते। शिंदे परिवार को देखेंगे जी। तो वो कहीं मराठी लेवल पे गाते हैं। जी। हमें उन पे प्राउड भी है कि वो बाबा साहेब को सामने रखते हुए और ठोक के कहते हैं कि हाँ, मैं जय भीम वाला हूँ और तब भी मैं हर एक एरिया में अच्छा कर पा रहा हूँ। अभी जब आपने बात की कि आपको दिक्कतें होती है सभी इस तरीके के सॉन्ग्स के, क्या हम आपकी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट्स या आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अपनी एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लानिंग में है ऐसा कुछ? मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके। जैसे मेरे गाने आपने देखे होंगे। मैं तो बहुत अलग ही कर रहा हूँ। अच्छा। बाबा साहब में। अच्छा। ये सबको पता है। हाँ हाँ। और ये मैंने शुरू किया, ये भी सबको पता है। ओके। और मैं एक, राहुल भाई, ऐसा अकेला मैं कलाकार हूँ जो एक एक बाबा साहब के गाने, आपने तो बॉलीवुड के देखे होंगे, काफ़ी बजट के गाने होते हैं, बट मैं जो बाबा साहब के गाने करता हूँ, आप अगर उसका वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, तो मैं एक गाने को 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्चा करता हूँ। वाह। मैं करता हूँ। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई कुछ नहीं। वाह। तो ये बस मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के गाने वो उस लेवल के बने। अच्छा। और वो मैं काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और आगे तो मैं और भी मतलब नेक्स्ट लेवल जाने ये वाला। क्वेश्चन ही बना था आपको कि आगे आप लोग की क्या विजन है इस चढ़वड़ को संगीत के तौर पे ऊपर लेके जाने के लिए? बिल्कुल। मेरी तो बहुत तैयारी आगे। अच्छा। मेरे आने वाले गाने जो मेरे वीडियोस होंगे तो वो मैं आउट ऑफ कंट्री भी कर रहा हूँ। वाह, सुपर। यही हम सुनना चाहते हैं। हाँ। तो वो वही है, बाबा साहब के विचार। मैं ज़्यादा अजीब से गाने नहीं गाता। हाँ। मेरे फेवरेट 2 शायर हैं। अच्छा। जिनके मैं गाने गाता हूँ। एक प्रणय भाई है जी। और एक सुनील जी खरे, मनमाड़ में रहते हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारे बाबा साहब के गाने लिखे हुए जो हिट है। उनकी राइटिंग और प्रणय भाई की राइटिंग मुझे अच्छी लगती है। तो मैं वही गाता हूँ। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने प्रणय भाई के काफ़ी अच्छी राइटिंग जी, देखी जी, है। जी। और बहुत ही गहरा लिखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार लिखते हैं। ऐसे राइटर्स हमारे समाज में अभी काफ़ी कम है जी। या फिर छुप गए हैं कहीं ना कहीं। तो आपके गानों के जरिए क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे राइटर्स को बाहर निकाल पाए? हाँ, मतलब कोशिश करते हैं, हमें मिलते हैं। ओके। मुझे मैसेज भी आते हैं, भाई मैं गाने लिखता हूँ, बाबा साहब के गाने लिखता हूँ। ओके। पर क्या होता है ना, अगर हम उस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ कुछ लड़कों को मतलब उतना नहीं लिख पाते हैं। हाँ। राइमिंग्स में ये होता है या शब्दों में कुछ होता है। जैसे प्रणय भाई ये सीखे हुए, इन्होंने उस्तादों से सीखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लिखना चाहता है तो वो पहले तो उस्ताद बनाए, थोड़ा बहुत सीख ले। और बाबा साहब तो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है, तो उनको लिखना बहुत बड़ी बात है। काम है। सही बात है। क्योंकि बिना पढ़े बाबा साहब को आप बता नहीं सकते और उनकी भावनाएं लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हमारे महापुरुषों की, तो मैंने बीच में आपका एक शिवाजी महाराज और बाबा साहब का एक सॉन्ग है जी, वो भी बहुत शानदार साउंड करता है, बहुत ही प्यारा है।
मैं चाहूंगा अगर आप उसकी 2 लाइन बता पाए हमें प्लीज। जो आपने गाना सुना उसका टाइटल है जय भीम जय शिवराय। तो प्रणय भाई और हम, मेरी पूरी टीम बैठी थी। ओके। तो मैंने प्रणय भाई को बोला कि जयंती आ रही है शिवाजी महाराज जी की, तो मैंने कुछ करते हैं। तो मैंने कहा दोनों महापुरुषों को ऐसे दिखाना है हमें कि मतलब उसमें कुछ ऐसे शब्द ना हो। अब जो सिचुएशन अभी जो चल रही है कास्ट को लेके, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जो 2 नारे हैं ना, जय भीम जय शिवराय, इनको हम ऐसे, आप ऐसा लिख दो ना कि लोगों के दिल तक बातें पहुंच जाए 3 मिनट में। तो वो गाना जो आपने कहा साउंड, तो उस साउंड के लिए हमने कम से कम 4 लाख खर्चा कर दिया है। सिर्फ साउंड के लिए। अच्छा। लाइव सारा कुछ करना मुंबई में, जहाँ पे आप दबंग के गाने सुने होंगे आपने। दबंग के जितने गाने आपने सुने हैं उसी स्टूडियो में हमने जय भीम जय शिवराय किया हुआ है। वंडरफुल जी। तो ये गाना मैं 2 लाइनें सुनाता आपको। हाती घेऊन भगवा निळा, आता संपवू जाती पिढा, या मराठी मातीचार आम्ही कपाळी लावतो टिळा, आमच्या मनात आमच्या ओठात, आमच्या मनात आमच्या ओठात, नारा एकच हाय, नारा एकच हाय, जय 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 भीम जय 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 शिवराय, जय 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 भीम जय 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 शिवराय, जय 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 भीम जय 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 शिवराय, जय 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 भीम जय 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 शिवराय। जय जय भीम और जय शिवराय। जी जी, बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू। बहुत ही मस्त साउंड हो रहा था। आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ये एपिसोड देखते हुए। दोस्तों, अगर संगीत में आपकी ज़रा से भी रुचि है, ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, तो राहुल भाई को आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड ऐसे आइडल्स की हमें ज़रूरत है जो कि आप देखेंगे कि अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए भी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो बताते हुए भी आगे बढ़ रहे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई बड़े व्यक्ति की ज़रूरत है, यू कैन मेक योर ओन लाइफ। राहुल भाई, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप अगर हमारे यूथ को जो संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के अगर गाने कर रहे हो, आप प्रोग्राम्स कर रहे हो, गाने कर रहे हो, अच्छा करें जी। जो भी कर रहे हो अच्छा, क्योंकि अभी हम 2024 में हैं और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। करेक्ट। एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि बाबा साहब के गाने ऐसे होते हैं, वीडियोस क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, क्वालिटी में काम करना चाहिए। ओके। तो बेसिकली मेरे दिमाग में तो यही थॉट्स रहता है। और जो भी मुझे मिलते हैं सिंगर्स मिलते जो करना चाहते हैं, मेरे पास भी काफ़ी, क्योंकि मैं म्यूज़िक कंपोजर भी हूँ, मेरा स्टूडियो भी है। ओके जी। तो काफ़ी सारे जो नए सिंगर्स हैं उनके गाने मैं खुद बनाता भी हूँ। अच्छा। और मैं कोई चार्जेस भी नहीं लेता ज़्यादा उनसे। अगर वो कहते हैं कि दादा कर दो, हाँ मुझे करना है, तो कर दो, इतना बजट है, तो मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन फिर मैं वैसा क्वालिटी का काम करता हूँ। तो जितने भी हैं सिंगर्स अभी जो करना चाहते हैं वो क्वालिटी में काम करे, अच्छे राइटर के साथ काम करे, और अच्छा गाना तो ज़रूरी है, गाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने देखा है राहुल भाई कि कई बार पंजाबी सिंगर्स को फुटेज मिलती है बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन लैंग्वेज नहीं समझती फिर भी जी। कई बार तमिल तेलुगु सॉन्ग्स को भी वही फुटेज मिलती है, इवन लैंग्वेज नहीं समझती जी। और वो लोग अपने रिलीजन बेस्ड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन के भी, और लोगों को पसंद आते हैं, सुनते हैं। तो हमारे गाने क्यों नहीं उन तक इस तरीके से पहुंच पाते? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? राहुल भाई, यही जो मैंने बोला ना आपको, यही है क्वालिटी। क्योंकि आप अगर पंजाब के गाने सुन रहे हो जी, साउंड देखो क्या कर रहे हैं, करेक्ट, वीडियो देखो किस लेवल के बना रहे हैं वो लोग। पंजाब में भी बाबा साहब के गाने बनते हैं, लेकिन लेवल देखो। ओके। महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं अभी। तो मैं जो कर रहा हूँ वो अब जैसे यूपी में, पंजाब में, कहीं पर भी चले जाओ आप, मेरे हिंदी जो गाने अभी जो गाना किया वो भी हमने हिंदी किया है गाना, उसकी क्वालिटी देखो। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपने क्वालिटी के साथ काम किया, अच्छे डीओपी के साथ, अच्छे राइटर के साथ, अच्छे म्यूजिक कंपोजर के साथ, तो डेफिनेटली वहां तक भी ये गाना पहुंचेगा। डेफिनेटली आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि क्वालिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी में हम लोग काम नहीं करेंगे तो चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएगी, और आज के सामान तो
डिजिटल वर्ल्ड है। तो YouTube तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना अच्छा रहेगा, जितना आप उसमें बेहतर करेंगे, उतना बिल्कुल, ज़्यादा हो बिल्कुल। जाएगा। हम लोग क्या अम्बेडकराइट या फिर कह सकते हैं महापुरुषों के कॉन्सर्ट्स आने वाले समय में देख सकते हैं? बिल्कुल, कॉन्सर्ट देख सकते हैं। अच्छा। मैं कर रहा हूँ। ओके। अब इंडिया में, महाराष्ट्र के बाहर भी, चलो वैसे मेरे मराठी गाने ज़्यादा है, हाँ। पर उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, फिर भी मैं गुजरात में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ बाबा साहब के ही। अच्छा। हाँ जी, MP में कर रहा हूँ। ओके। और साउथ में कर रहा हूँ। अरे वाह। तो मैं करता हूँ तो मतलब। कहीं ना कहीं हम आपको एज एन रोल मॉडल देख सकते हैं कि यार ये व्यक्ति अम्बेडकराइट कॉन्सर्ट्स क्रिएट कर रहा है, अम्बेडकराइट म्यूजिक को वहां तक लेके जा रहा है। आपके पीछे पीछे बहुत सारा यूथ आएगा, आपके पीछे पीछे नए यंगस्टर्स आएंगे जो उस रोल मॉडल को या उस जगह को पाने की कोशिश करेंगे। तो आपका गाइडेंस उन्हें बहुत ज़रूरी है जी। तो और समाज में हमारे जो रोल मॉडल की कमी है वो आप फुलफिल कीजिएगा इस तरीके से। राहुल जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ये जो सॉन्ग है आपका भीमनगर का बच्चा गरम, यस। तो ये वर्डिंग में ये भीमनगर का बच्चा गरम क्यों आप बोलना चाह रहे हैं बेसिकली? अब सबका अपना सोचने का है, आप क्या सोच रहे हो? भीमनगर का बच्चा गरम। हाँ। तो मतलब अभी गरम आप खुद ही, या तो आप पढ़ाई में भी गरम हो सकता है। हाँ। वो आंदोलन में भी गरम हो सकता है। करेक्ट। वो किसी भी चीज में गरम हो सकता है। ओके। तो एक आप बोलना चाह रहे हैं, एक क्रांति उसके अंदर बिल्कुल है, उसके अंदर एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है बदल डालने की चीजों को। बिल्कुल। तो इसलिए बस वो गरम। बिल्कुल वो गरम, जो नागपुरी टर्म है बेसिकली, हम कह सकते हैं कि यार बहुत गरम चल रहा है। जी। बहुत गरम आदमी है। बहुत बढ़िया, ये कैची सा है काफी ज्यादा। बिल्कुल। एंड कई बार सोचते हैं कि यार ये गरम क्यों बोल रहा है। हाँ। कई लोगों को समझ में आए ना आए पर बहुतों को विदर्भ लेवल और महाराष्ट्र लेवल पे तो 100%। मुंबई में भी बोली जाती है ये लैंग्वेज। अच्छा। हाँ, मुंबई में भी ऐसा यूज होता है? बिल्कुल यही लैंग्वेज बोली जाती है ऐसे। अच्छा। जैसे स्लम एरिया में हमारा समाज मोस्टली अभी भी स्लम में है। जी। तो उनकी लैंग्वेज वो बाबा साहब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ। अब पढ़ भी रहे, ओके। संविधान भी पढ़ रहे। अच्छा। बाबा साहब बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई कर रहे लोग। बहुत बढ़िया। और भीमनगर का बच्चा गरम, भीमनगर देखिएगा आप पूरे इंडिया में हर जगह है। हर जगह। नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह है भीमनगर। करेक्ट। तो भीमनगर का बच्चा गरम, जो लोग सोए हुए हैं, जो समाज सोया हुआ है, वो हम शायद इस गाने के माध्यम से वो सुन के कि नहीं ये मेरे लिए है। करेक्ट। ये मेरे लिए कनेक्ट करेगा, एक जी। इमोशनली उससे टच आएगा जी। और उसको लगेगा कि यार ये तो मैं इसी इलाके से हूँ और हाँ मुझे इस इलाके में रहने का प्राउड है। जी। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार मैं वो प्राउड भी खो देते हैं कि यार मैं स्लम में रहता हूँ। जी। तो इन चीज़ों से जब लोगों के गाने और वर्ड्स, आप जैसे प्रणय भाई इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो लोगों में एक प्राउड फीलिंग भी आएंगी कि यार बिल्कुल ये कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं भीमनगर में रहता हूँ। बहुत बढ़िया ये वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। एंड सो दोस्तों, आज हमारे साथ में है प्रणय सतलज, जो कि राइटर है भीमनगर का पुट्ठा गरम सॉन्ग के, और ऐसे ही बहुत सारे सिंगिंग इनके जो वर्ड्स हैं ये आज हमारे दुनिया में घूम रहे हैं अलग अलग सिंगर्स के द्वारा। तो प्रणय, वेलकम टू दिस शो। प्रणय, जो गाना आपने लिखा है भीमनगर का पुट्ठा गरम, तो ये वर्ड्स क्यों बेसिकली, इसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए। देखिए, ये भीमनगर का बच्चा गरम ये जो गाना है, दरअसल इसका ऐसा है कि भीमनगर ये जो है हर गांव में, हर शहर में है। और भीमनगर ये एक बस्ती का नाम नहीं तो एक इमोशंस का नाम है। करेक्ट। तो मैं ये चाहता था कि जो भी बाबा साहब के गाने बजाने वाले लोग हैं, गाना सुनने वाले लोग हैं, तो उनको ये लगे कि ये तो मेरा गाना है। मैं भीमनगर का हूँ तो ये मेरा अपना गाना है। और ये लोकल लैंग्वेज, बम्बई की जो लैंग्वेज है भीमनगर, यानी जैसे बोलते हैं कि भाई वो बड़े गर्म दिमाग का है, या भाई अरे वो बड़े गर्म मिजाज का है, तो बस वहाँ वो उस कंसेप्ट से मैंने ये लिया है भीमनगर का बच्चा। ओके। जब हम बात करते हैं अम्बेडकरी चळवळी में संगीत और शब्दों का, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? बहुत बड़ा रोल निभाता है सर। क्योंकि देखो, शब्दों से ही क्रांति हुई है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये शब्दों से क्रांति हुई। उसी तरह से एज अ राइटर जो है हम लोगों पे काफ़ी जिम्मेदारी रही है, क्योंकि एक शब्द जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन भी हो सकता है, एक शब्द से जो है काफ़ी पीढ़ियों का नुकसान भी हो सकता है। तो अम्बेडकरी मूवमेंट में जिस दौर से हम गुजर रहे अभी, तो आर्टिस्टों की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आई है। और शब्दों से हम बाबा साहब की बातें
जनमानस तक कैसे पहुंचाते हैं, ये बतौर खास हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक आपने बताया, क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं हमें बना सकता है, बिगाड़ सकता है। जी। जो हम कहते हैं ना कि तलवार की धार लग गई तो चलेगा, लेकिन अगर किसी के शब्द लग गए बिल्कुल तो बिल्कुल। वो नहीं सहन होंगे। बहुत ही सही आपकी बात है। प्रणय जी, अब आप अम्बेडकरी वर्ड्स लिखते हैं, तो इसकी प्रेरणा और ये बेसिक की आता कहाँ से आपके अंदर? देखिए, ये तो बाबा साहब तो खून में ही है हमारे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उम्र के 14-15 साल से जो है मैं यही शायरी का काम कर रहा हूँ। और मेरी इब्तिदा जो है, मैं बतौर खास मेरा प्रॉपर जो हिंगन घाट है, और वहाँ जो है मरहूम सरवर जानी साहब थे। और मैंने ज़िंदगी में देखा हुआ सबसे पहला सेलिब्रिटी मरहूम सरवर जानी साहब थे। और उनके साए में रह के जो है काफ़ी मेरे को प्रेरणा मिली। उसके बाद में मेरे फैमिली से भी, और उसके साथ में मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब, इनसे मैंने फिर ये शायरी के जो है आर्ट लिया है। ओके, तो अगर आप अपने गाने के बारे में उसके कुछ वर्ड्स हमें जो आपने लिखे हुए हैं बता पाए तो। अब बहरहाल गाना तो है, गाना तो आप अभी सभी लोग तो पसंद कर रहे हैं, पूरा मुल्क पसंद कर रहा है। लेकिन उसी से वाबस्ता जो है 4 मिसरे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जुल्मों सितम से डर जाएंगे, जुल्मों सितम से डर जाएंगे, ऐसा बताने का नहीं। जुल्मों सितम से डर जाएंगे, ऐसा बताने का नहीं। प्रणय सतलज को ज़्यादा ज्ञान पिलाने का नहीं। प्रणय सतलज को ज़्यादा ज्ञान पिलाने का नहीं। मनुवादी चमचों को ये ऐलान है मेरा, ये भीमनगर है बेटा, इधर होशियारी बताने का नहीं। वाह 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 वाह, शानदार शानदार, ये बिल्कुल। और भीमनगर में जाके कोई ज़्यादा होशियारी बता भी नहीं सकता है। ये बहुत ही सही बात आपने कहा। ये जो गाना आपने लिखा, आपने बताया कि किस तरीके से लोग इसकी इमोशन से अटैच होते हैं, और किस तरीके से हर एक बच्चा इसको सोच सकता है कि यार मैं तो भीमनगर का रहवासी हूँ, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। गाने बन रहे हैं हमारे ऊपर, जी, तो बहुत प्राउड फीलिंग आप उनको दे रहे हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा आपका करता हूँ। और इसमें एक बात ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे वो चाहे बस्ती कोई भी हो, लेकिन जिस नगर में मैं रहता हूँ मेरे भीम का नगर है। करेक्ट। हाँ, तो बस्ती कोई भी हो, लेकिन सबको लगेगा कि ये भीमनगर का नगर है। सही बात है, बिल्कुल। तो भीम का बच्चा चाहे किसी भी नगर में हो, बिल्कुल वो भीमनगर है। जी। क्योंकि भीम की बदौलत हम अच्छे नगर में रहते हैं। ट्रू। तो थैंक यू सो मच प्रणय, आपने वर्ड्स थोड़े हमें समझाए, और आपके गाने को बेस्ट विशेस फ्रॉम मेरे साइड से, एंड ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। गाने की लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू लाइक इट एंड सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।